लोगों को लगता है जो बहुत आसान है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, पर सहज की यही खासियत है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, फिर भी बहुत पावरफुल है। एवरी वर्ड हैज इट्स ओन वाइब्रेशंस एंड दीज एंशिएंट साउंड वाइब्रेशन और मंत्रास आर पोटेंट विथ सो मच एनर्जी दैट दे कैन डेफिनेटली इम्पैक्ट अस। एक तो कहते हैं ना, दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो हम हमेशा सुनते हैं अरे विचार मत करो, विचार ध्यान में नहीं आने चाहिए। अब अगर मैं आपको कहूँ डोंट थिंक अबाउट अ डांसिंग मंकी, आपके मन में क्या आएगा? द मंत्रा, द मेडिटेशन डन ओवर अ लॉन्गर टाइम हैज अ लॉट ऑफ इफेक्ट। सलका दीदी, फाइनली हम मिल रहे हैं एंड वी आर हैविंग दिस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट जहां वी विल ट्राई टू ओपन मेनी लेयर्स ऑफ मेडिटेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड डीपर साइंस ऑफ मेडिटेशन। आप काफी सालों से सहज के टीचर हैं, 20+ years। व्हाट इज सहज मेडिटेशन? सो आई थिंक ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और सबके मन में बार बार यही आता है कि भाई सहज समाधि ध्यान है क्या। सो आई वुड लाइक टू से सहज का मतलब सरल है ना, जिसमें कोई एफर्ट ना लगे। हम कहते हैं ना इसका तो ये सरल स्वभाव है, सहज ही ये ऐसा है। और समाधि का मतलब अपने ही अंदर जाना, अपने ही गहराई में जाना। तो सहज समाधि का ये मतलब है बिना कोई श्रम अपने ही अंदर स्थिर हो जाना। और मुझे लगता है ये भाग दौड़ की दुनिया में कुछ समय हर व्यक्ति को अपने अंदर स्थिर होना जरूरी चाहिए। तो ये सहज मेडिटेशन अगर हम कर रहे हैं, इसके लिए how do I know that I have to do Sahaj? Is there any age, or is there any profession, or is there any gender? Is there any criteria that I need to have to be able to follow this technique? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है खुद के लिए कुछ करना, देखना कि अच्छा मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे फायदा हो, मेरा मन शांत हो, एंजाइटी कम हो। आज देखो सबके मन में एंजाइटी है, कुछ ना कुछ फियर है, समय ही ऐसा है। तो आई थिंक ये जो मेडिटेशन है, ऐसे नहीं है कि किसी एक ही एज के लिए, अबाउट 16 डेफिनेटली होने चाहिए, पर अबाउट द एज ऑफ 16 आप किसी भी उम्र के हो, आप सहज कर सकते हैं। और जेंडर क्राइटेरिया कोई भी नहीं, बस आप साँस ले रहे हैं उतने ही क्राइटेरिया है। एंड येस, एनी प्रोफेशन, आई थिंक इफ यू आर अ प्रोफेशनल, येस यू कैन डू इट। इवन इफ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल, Sahaj is open for everyone. So I think it helps every strata of society. So tell me something about meditation, basic meditation। क्यों करना चाहिए मेडिटेशन? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, सारी ऑडियंस का क्वेश्चन होता है कि मेडिटेशन मुझे क्यों करना है? आई एम फाइन, आई एम डूइंग वेल, तो क्यों करूं मैं मेडिटेशन? स्टार्ट भी क्यों करूं? वो तो फर्स्ट मुझे एक स्टेप है ना। चीज पूछना है, पहले जब मोबाइल फोन थे हाँ। तब कितने लोगों के पास होते थे? किसी के पास। हार्डली, है हाँ ना? हाँ, अब बिल्कुल। मोबाइल फोन कितने लोगों के पास है? ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। हाँ यस। हाँ। तो तब क्या था? वो एक लग्जरी था, अब नेसेसिटी हो गया, इज़न्ट इट? वैसे ही लोगों को लगता है अच्छा सहज समाधि मतलब मे बी मुझे व्हाइट कपड़े पहनने हैं, समाधि मतलब किसी माउंटेन पे जाके बैठना है, बड़ी दाढ़ी होनी चाहिए तो ही समाधि लगेगी, वैसे नहीं है। नाउ इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हम सब अपने मन का ख्याल रखें। एंड आई थिंक ध्यान करने से वी कैन रियली मैनेज अवर ओन माइंड। हम अपनी भावनाओं को, हमारे खुद को संभाल सकते हैं। सो मेडिटेशन जब लोग पूछते हैं ना क्यों करें, तो मैं उनको पूछना चाहती हूँ क्यों ना करें? क्यों ना करें मेडिटेशन? जैसे लोग रोज ब्रश करते हैं, आई होप करते ही होंगे। घर साफ करते हैं लोग, यस। यस। फिर नहाते तो हैं, आई थिंक इस गर्मी में तो 2 बार भी नहाते होंगे। तो जब दाँतों की सफाई ज़रूरी है, शरीर की सफाई ज़रूरी है, घर की सफाई ज़रूरी है, तो भई मन की सफाई कौन करेगा? So I think meditation is cleaning the mind, which is a must. Yeah, it's no more a luxury, it's a necessity. तो इस नेसेसिटी पे जो आपने बहुत अच्छा एक व्यू पॉइंट बताया कि जैसे डेली रूटीन जो है उसको फॉलो करके वी हैव टू इंश्योर दैट दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर लाइफ। काफी कंफ्यूजन है कि इतनी सारी मेडिटेशन टेक्निक्स है, मेरे लिए कौन सी है? तो हाउ डू वी नो विच इज माय मेडिटेशन टेक्निक?
सो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल लंबे समय तक नहीं करते, किसी भी टेक्निक को थोड़ा समय नहीं देती और लगता है अरे ये तो मेरे लिए नहीं है। तो मैं हमेशा कहती हूँ मेडिटेशन इंस्टेंट नहीं है, इट्स नॉट इंस्टेंट मैगी नूडल्स, यू नीड टू गिव टाइम टू इट, यस, सो यू नीड टू मेडिटेट रेगुलरली और फिर देख सकते हैं ये मेरे लिए कितना काम कर रहा है। और सहज मेडिटेशन सबसे खास मुझे क्यों लगता है, क्योंकि इसमें एक साउंड वाइब्रेशन या मंत्र दिया जाता है which actually helps you take care of the thoughts that come. तो हम हमेशा सुनते हैं अरे विचार मत करो, विचार ध्यान में नहीं आने चाहिए। अब अगर मैं आपको कहूँ डोंट थिंक अबाउट अ डांसिंग मंकी, आपके मन में क्या आएगा? वही आएगा। वही आएगा, राइट? एग्जैक्टली। तो वैसे ही जितने हम विचारों को रोकते हैं, वही बार-बार आते हैं। तो हम सहज ध्यान में कहते हैं कि सहज ध्यान विचार सहित हो सकता है। सो दैट इज़ अ बिग आई ओपनर विद पीपल जैसे थैंक गॉड अब मुझे मेरे विचारों को रोकना नहीं पड़ेगा। दैट्स हाउ ब्यूटीफुल दिस टेक्निक इज़। इट इज़ वेरी ईज़ी, वेरी सिंपल येट वेरी प्रोफाउंड एंड पावरफुल। तो लोगों को लगता है जो बहुत आसान है, वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, पर सहज की यही ख़ासियत है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, फिर भी बहुत पावरफुल है। तो सहज मेडिटेशन में उसका मूल मंत्र कुछ होता है, तो कैन यू जस्ट टेल समथिंग अबाउट दैट? सो इट्स लाइक जब भी हम एक पेड़ चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, बीज बोते हैं ना और फिर उसे कवर कर देते हैं। तो वैसे ही एक साउंड वाइब्रेशन या मंत्र जो बहुत हजारों साल से चला आ रहा है, जो ऋषि मुनियों ने ये सुना है और सो मेनी थाउजेंड इयर्स से आ रहा है, वो मंत्र दिया जाता है। एंड देन यू प्रैक्टिस मेडिटेशन थ्रू दैट साउंड वाइब्रेशन और द मंत्र दैट्स गिवन। सो ऑल्सो वी से दैट वी कीप दिस मंत्र सेक्रेट एंड सीक्रेट, इसको गुप्त रखते हैं और पवित्र तो कई बार लोगों को लगता है भाई क्यों गुप्त रखना है, क्यों नहीं किसी को नहीं बताना। सो आई ऑलवेज टेल देम जब भी कोई चीज बहुत प्यारी होती है आप चाहते हो आपके पास रहे, और जब भी आप कुछ गलती भी करते हो तब भी नहीं चाहते दुनिया में उसका ढंढोरा पीटा जाए। दोनों ही इसमें क्या होता है, इट रिमेन्स क्लोज टू योर हार्ट, सो दिस साउंड वाइब्रेशन ऑल्सो टेक्स यू closer to your own self to know who you actually are. That's why we keep it a secret and a sacred. Also बोलते हैं ना जब बीज उगता है तो उसके रूट्स भी होते हैं और फिर शूट्स भी होते हैं। So when you practice regularly, this same sound vibration gives you lot of fruits. It can be मन की शांति, कंसंट्रेशन बढ़ता है और मुझे लगता है कम्युनिकेशन भी बहुत इफेक्टिव होता है। आजकल आप देखो लोग इसी बात पे लड़ते हैं कि कोई मेरी बात नहीं सुनता या मुझे कोई नहीं समझता। तो इतना चैटर जब यहाँ हो, तो वहाँ भी फिर वही रिफ्लेक्ट होता है। बट व्हेन यू आर काम, यू आर मोर एट पीस, यू आर वेरी क्लियर ऑफ व्हाट यू वांट, देन योर कम्युनिकेशन बिकम्स बेटर, योर परसेप्शन बिकम्स बेटर, यू आर मोर क्लियर इन द माइंड। सो आई थिंक बहुत सारे फायदे हैं। एक पॉडकास्ट में मुझे लगता है अगर हम 10 पॉडकास्ट भी करें, तब भी ध्यान के फायदे बताना नामुमकिन है क्योंकि हर व्यक्ति के लिए वो फायदे अलग रूप में हो सकते हैं। तो यंगस्टर्स काफी डिस्ट्रैक्टेड हैं, मतलब रील्स, व्हाट्सएप, ऑल दैट इज हैपनिंग। तो इस सब के बीच में सहज मेडिटेशन, ऐसा जो डीप साइंस है मेडिटेशन का, तो हाउ डज दिस हेल्प देम? सो इनफैक्ट बहुत सारे यूथ जब कोर्स करते हैं, जब सहज समाधि मेडिटेशन करते हैं, लोगों को आजकल नींद नहीं आती है, सब स्पेशली द यूथ सबसे बड़ी कंप्लेन है। देन दे टेल अस माय गॉड ऐसा नहीं हुआ कि मैं इतना अच्छे से कभी सोया हूँ। आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी। या ऑल्सो दे बिकम मोर इंट्यूटिव, दे आर कई बार हमको पता है ना ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए और कंफ्यूजन रहता है। तो जब ध्यान करते हैं उनका इंट्यूशन पावर भी बढ़ता है, सो दे फील अमेज दैट वाओ आई डोंट नो वेयर आई गॉट दिस फ्रॉम। Also their concentration for studying, even if they are in their class or in their college, even if they listen to something said by the professor once or twice, वो concentration बढ़ता है तो अपने आप याद रहता है। तो ऐसे कहते हैं कि 20 मिनट ध्यान करो और 4 घंटे की नींद करो तो वो इक्वल होता है। वाह! एंड आई थिंक द यूथ ऑफ टुडे डोंट वांट टू स्लीप, सो दे वुड रादर 20 मिनट ध्यान करके वही एनर्जी वो लोग ले आ सकते हैं। So what shifts in us? What exactly shifts in us? आई थिंक व्हाट शिफ्ट्स क्या बदलता है जब हम ध्यान करते हैं, स्पेशली सहज समाधि ध्यान जिसमें एज आई टोल्ड यू एक मंत्र दिया जाता है, साउंड वाइब्रेशन, इट्स लाइक अ डिलीट बटन। हम अच्छा। दिन भर जैसे आपने कहा रील्स देखते हैं या कुछ ना कुछ
लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, ऑल द टाइम वी आर लाइक अ कैमरा, हम हुँ, इनपुट ही करते रहते हैं। हुँ, पर सोचो आपके कैमरा या फ़ोन में डिलीट बटन ना हो तो क्या होगा? कुछ हुँ, समय बाद मेमोरी फुल, राइट। यू विल गेट, भाई बस हो गया और नहीं हो सकता। तो मंत्र क्या करता है, ये साउंड वाइब्रेशन, वो जो भी ज़रूरी नहीं है, वो डिलीट करता है। सो दैट्स व्हाई व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग, व्हाटएवर इज़ नॉट नीडेड फॉर यू ऑटोमैटिकली स्लोली कीप्स ऑन कमिंग आउट। सो दैट इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि इतना छोटा तो शब्द है, द साउंड वाइब्रेशन इज़ सो स्मॉल, ये क्या असर करेगा मुझ पर? तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलती हूँ, अगर आपको किसी ने एक छोटी-सी गाली दे दी, एग्ज़ाम्पल मैंने आपको कहा स्टूपिड, हुँ, कैसा लगता है? 2 मिनट के लिए कुछ-कुछ तो यहाँ ज़रूर होता है ना? राइट। सो एक छोटा-सा शब्द सुनकर अगर हमारे 50, 60, 70 केजीज़ ऑफ द बॉडी में हो सकता है, तो ये साउंड वाइब्रेशन क्यों नहीं असर करेगा आपके शरीर पर? So sound, every word has its own vibrations, हुँ, and these ancient sound vibration or mantras are potent with so much energy that they can definitely impact us. क्वाइट इंटरेस्टिंग ना, मतलब कैसे एक मंत्र से इतना पावरफुल स्पिरिट क्रिएट होता है हमारा। तो देयर इज़ अनदर डायमेंशन टू दिस, दैट इज़ हमारी फिज़िकल बॉडी है, हमारी deeper body hai. So does it also impact our physical body? Because a lot of time there is a lot of restless in our body. We feel pain. We have some kind of very very muddled energy. तो ये जो सहज है, so does it help us to overcome our anxiousness, anger, जो भी हमारे negative emotions हैं? So tell me something, anger आता कहाँ है पहले? मन में, हाँ, है ना? बिल्कुल। गुस्सा है, प्रेम है, नाराज़गी है, एंग्ज़ायटी आता तो मन से है। हुँ, अगर मन को सँभालना आ गया, तो ऑटोमैटिकली इन इमोशंस को सँभालना भी आ जाएगा। फिर वो शरीर पे कम असर करेंगे। एज़ यू सेड, देन इट अफेक्ट्स द बॉडी लेस। हुँ, सो डेफिनिटली द mantra, the meditation done over a longer time has a lot of effect on your emotions, on your feelings, on your thoughts, and it does make a lot of difference even to the physical body. कई बार लेज़ी कई बार लोग बोलते हैं अच्छा लेज़ी लोग ही ध्यान करते हैं। वैसे नहीं है, रोज़ कमिटेड होकर ध्यान करना कुछ समय के लिए लेज़ी व्यक्ति नहीं कर सकता। ये सिर्फ़ डिसिप्लिन्ड और कमिटेड व्यक्ति ही कर सकता है। तो लोगों को लगता है अच्छा स्पिरिचुअल पथ में जो होते हैं ना बड़े लेज़ी से होते हैं, कुछ नहीं करना इसलिए बोलते हैं मैं ध्यान करता हूँ। मैं बोला ये करके देखो। जो लोग ऐसा सोचते हैं मैं बोलती हूँ रोज़ आप कमिटेडली 40 डेज़ 20 मिनट्स बैठो, होगा क्या? ये सिर्फ़ डिसिप्लिन व्यक्ति ही कर सकता है। सो आई थिंक इट हुँ, आल्सो ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन इन यू दैट येस दिस इज़ व्हाट आई एम कमिटेड टू। हुँ, हुँ। सो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल मेडिटेशन, जो हमारी नॉर्मल मेडिटेशन जो कोई फॉलो कर रहा है काफी सालों से, हुँ। एंड सडनली मतलब वी आर इंट्रोड्यूसिंग देम टू सहज, किया सहज कर लो, तो मतलब व्हाट इज द डिफरेंस नॉर्मल मेडिटेशन और सो आई सहज? थिंक हर मेडिटेशन के फ़ायदे ज़रूर होते हैं। हम्म, किसी भी प्रकार का मेडिटेशन आप करो वो ज़रूरी है और करना भी चाहिए। हम्म, पर मुझे लगता है जैसे एक टूल मिल जाए आपको, हम्म, जो ज़रूरी नहीं उसे निकालने के लिए, अब इससे बेटर क्या होगा? हम्म, जैसे वी वर जस्ट ड्राइविंग एंड कमिंग एंड इट वाज़ रेनिंग, हम्म, तो वाइपर चल रहा था। हम्म, तो अगर समझो बहुत बारिश हो रही है और वाइपर ना चले तो आप कैसे चलाओगे? हम्म, सो मंत्र यही करता है, बार-बार जो हम इंप्रेशंस लाते हैं, नेगेटिविटी लाते हैं बाहर से, कुछ अच्छी भावनाएँ, कुछ बुरी भावनाएँ जो भी उठा-उठा कर लाते हैं, मंत्र बोलता है चलो भई, अब इसको खाली करो, अब इसको खाली करो, ये ज़रूरत नहीं है। So don't you think it is needed? Imagine a teacher would just keep on writing राइट, either on the board or the whiteboard and he never wipes his board. हम्म, Can the children read anything? नो No. दे कांट, The same thing we do to our mind. We need this duster or we need this delete button, which is the sound vibration, so that these impressions, not only of this lifetime, Monica, you'll be amazed, even of your past lives can be erased सीरियसली? through the Sahaj Samadhi meditation. I mean, that's really so surprising. इस जन्म के नहीं, कितने भी पहले जन्मों के भी छाप जो आप पर रहते हैं, वो इस ध्यान से इरेज़ हो सकते हैं। आई थिंक इससे तो बेटर अब क्या ही मिले किसी को। आई नो, आई नो। तो हमने काफी कुछ डिस्कस किया, वी टॉक्ड अबाउट हाउ दिस साइंस इज यूनिक, हाउ इट इज डिफरेंट,
और ये पूरा जो सहज समाधि एक टूल किट बन जाता है हमारे लिए, इस पूरे जो कॉम्प्लेक्स जो हमारा लाइफ है, उसको नेविगेट करने के लिए। तो अगर आज किसी को स्टार्ट करना है सहज, तो हमने क्यों डिस्कस किया, तो अब वो कैसे करे और उसको कैसे पता चले कि यस दिस इज माय टाइम, मुझे अभी सहज समाधि शुरू करना चाहिए। आई थिंक टाइम के बारे में अगर हम बात करें तो अगर ये पॉडकास्ट आप तक पहुंचा है देन दिस इज योर राइट टाइम। यस, ना हम सब गलत चीजें इमिजिएट करना चाहते हैं, अच्छी चीजों को पोस्टपोन करते हैं। तो अभी का जो समय है, इवन इफ यू सी अराउंड, कुछ ना कुछ चल रहा है, जैसे हमारा मन खराब होता है, हम नॉर्मल न्यूज भी देखें तो भी आवर माइंड इज गेटिंग अफेक्टेड। हम्म, सो आई थिंक इफ दिस पॉडकास्ट इज रीच्ड यू, इट इज द राइट टाइम, गो अहेड, go and learn the Sahat Samadhi meditation. In fact, June 6th, 7th, and 8th, Bhanu Didi herself, who's Gurudev's sister, is going to teach this program. वाह, So, what a better time for you to go and learn this. And amazingly, it's going to be online and offline. And सबको लगता है टाइम कहाँ है भाई हाँ हमारे बिल्कुल। पास। भाई अब 3 दिन 2 घंटे निकालना है। अब हम्म, इससे शॉर्ट 6 घंटे से तो और कोई सिंपल तरीका नहीं हो सकता आपको समाधि की गहराई को समझने का। what easier way than sit online just for 2 hours, 3 days, and learn this amazing yet deep and profound technique. I think now is the time. So let's not wait for your time to come. come and Yes. So when I was much younger, I feel I'm young now, people would say, अरे ये तो उम्र नहीं है तुम्हारी ध्यान हाँ करने बिल्कुल। की, तुम करना बाद में। तो मैं उनको बोलती थी भाई लिख के दे दो, मैं 100 साल जीऊंगी, then I'll start when I'm 70, 75. हम्म, But life is so unpredictable, right? किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है। मुझे ऐसे लगता है जब हम ध्यान करते हैं ना, हम कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़ते हैं, राइट? यू आर जस्ट विथ दैट्स योर ट्रू। सेल्फ। एक्चुअल में जब छोड़ना पड़े ना, तब फिर ईज़ी हो जाता है। ये थोड़े कम लोगों को ये समझेगा या उनको लगेगा माय गॉड ये क्या कह रहे हैं। पर आई थिंक वन थिंग वी ऑल विल इज़ लीव दिस वर्ल्ड वन डे। वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट, हम चाहें या ना चाहें ज़रूर छोड़ना है। तो अगर पहले से आदत हो ना छोड़ने की, फिर जब एग्ज़ाम देनी पड़े तो मुश्किल नहीं होती। तो और कुछ नहीं समझ आता, तो इसीलिए ध्यान करो कि भाई 1 दिन तो छोड़ना है, चलो दिन में 20 मिनट ही छोड़ देता हूँ। वाह, Yeah. So there are very three beautiful words Gurudev says, a chaha, a kinchan, a prayatna. That means for the time I'm meditating, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। है ना? और बस उस समय ना मैं माँ हूँ, ना बाप हूँ, ना डॉक्टर हूँ, ना डायरेक्टर हूँ, कुछ नहीं हूँ। वरना ये रोल्स ना हमें ध्यान नहीं करने देते। और फिर अपनी चाहतें, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये खाना है, वो देखना है, कुछ ना कुछ इच्छाएँ हैं। तो अच्छा 20 मिनट कोई इच्छा नहीं है, कुछ नहीं करना, मैं कोई नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अचाह, अकिंचन, अप्रयत्न। आई एम सो नोबडी, आई या नीड नथिंग, एंड आई एम नथिंग। नथिंग। अगर बस ये कुछ समय कर लिया, आई थिंक इट्स वेरी गुड और करना भी चाहिए। अच्छा इसके बाद घर जाके ये मत बोलना, मैंने तो आज सुना पॉडकास्ट में, मैं कोई नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो अपनी चाय खुद बना लो, मैं तो कल से जॉब पे नहीं जाऊँगी। इनफैक्ट जब ध्यान करते हैं ना, तो अपने जो रोल्स होते हैं, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो हम ज़्यादा बेटर निभा पाते हैं। सो इट्स नॉट रनिंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, इट्स एक्चुअली लिविंग वर्ल्ड टू इट्स फुलेस्ट। ये लोग नहीं समझ पाते। आई नो। सी आई हैव आल्सो बीन मेडिटेटिंग, मुझे भी लेकिन पता है काफ़ी बार मतलब आई स्टार्टेड मेडिटेशन व्हेन आई वाज़ 24। आई तो फिर उस टाइम पे मेरे सारे ऑफिस में सब लोग दे यूज्ड टू काइंड ऑफ आस्क मी क्वेश्चन, अब तो तुम संन्यास लेने वाली हो। सो आई थिंक दिस इज द स्टिग्मा दैट्स अटैच्ड टू डेली प्रैक्टिसेस वन फॉलोज। तो इससे अगर हमको बाहर उठना है, एनीथिंग दैट यू यू वांट टू गिव अ टिप टू यंगस्टर्स कि how they can navigate through this, because there's so much of confusion and clarity नहीं है थॉट्स की और डिस्ट्रैक्शन है, और वैसे भी रील्स तो हमने डिस्कस ही किया है। तो कैसे वो डिसाइड करे कि नहीं, आई हैव टू बी स्ट्रांग एंड आई हैव टू डू। So I feel three things that happen when you start meditating. यस, On the path of this, when you come, you will first doubt yourself. You will say, oh, this is not for me. I am never going to be able to do this. यस, एब्सोल्युटली। But actually, when you start practicing, people are surprised
that wow, this makes a difference. So first I would say don't doubt yourself. All the youth, when you go to give an interview, what do you write in the interview? You like, what do you tell them? I'm not good at all. Yeah, No, no, right? I You don't say, say okay, that. even if you're not the best, what do you tell them? I am the The best. I best. can do it all. This is what it is. So first, don't doubt yourself. Very important. Yes, Mm. go and see what it is for you, because I think today's youth are very smart. They know unko kya chahiye. Mm. So make the smart choice. First, go and do it, not doubting yourself. Second is, usually people doubt the technique. Oh, it seems so simple, only 20 minutes. Really, just for 3 days, if I go, will I go into samadhi? Is it really possible? So again, as I said, this technique, it's not thousands and thousands years before the Rishi Munis have got down this kind of meditation. Mm. And in fact, you'll be surprised to know, ये पहले नहीं सिखाते थे सब लोगों को. अच्छा. Yeah, there's a Okay. secret behind it, because it said when you practice meditation regularly, listen everyone, okay? Whatever you want starts happening. अच्छा. आप जो चाहते हैं वैसा होने लग जाता है। तो लोगों को लगा भाई ये तो सबको नहीं बता सकते, ये तो क्या होगा? बट देन आई थिंक गुरुदेव फेल्ट दैट, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, दैट नहीं, अब समय है सबको ये ध्यान देने का. So he's made so many more teachers which are teaching this program so that we can reach to more and more. इतना anxiety, depression लोगों के मन में है. So ये बहुत simple technique है, but again I would say it's very powerful. So don't doubt the technique, because ये बहुत हजारों साल से ancient technique है और चली आ रही है. And then you usually doubt the teacher or the guru that, oh, do they really know what they're teaching? So many of our art of living teachers are very young. So ये doubt भी होता है कि भाई टीचर को भी पता है क्या? So we go through a lot of training even before we teach the Sahat Samadhi meditation. So I would suggest don't get into these doubts. There's a very nice word in Marathi which says gappa bas. So tell your mind, gappa bas. Why the mind revolts, it's amazing. अभी तक तो मन नचाता है ना तुमको इधर उधर उधर. ध्यान करने के बाद मन तुम्हारे काबू में आता है. हम्म. तो वो मन कभी नहीं चाहता कि वो तुम्हारे काबू में हो, तो बहुत नचाता है. इसीलिए आई थिंक मन को कभी-कभी बोलना पड़ता है, चुप रहे, आई नो दिस इज गुड फॉर मी, आई वांट टू डू इट. I know mothers would really appreciate this because it's so difficult for them to, tell their kids to do this, right? तो आप ये बता रहे हैं कि इट इज सच अ सेक्रेड साइंस जो अभी गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने सबको मतलब ही हैज मेड इट अवेलेबल टू एवरीवन. इसके बीच में मुझे समझना है कि आप 20 साल 20 इयर्स इज नॉट अ स्मॉल टाइम, राइट? तो आप पहले तो खुद बहुत यंग होंगे, राइट? जब आपने स्टार्ट किया होगा, तो स्टार्टिंग में आपका एक्सपीरियंस क्या क्या रहा? मतलब वर एक्चुअली योर स्टूडेंट्स टेकिंग यू सीरियसली? मतलब यू मस्ट बी लुकिंग वेरी यंग, और फिर आप बोल रहे चलिए ध्यान में बैठ जाते हैं, अब सहज समाधि ध्यान करना है. तो मतलब कुछ आप आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करें. सो इट इज बहुत फनी है ये. तो जब मैं टीचर बनी, बहुत कम सहज टीचर्स थे, और जब मुझे सहज टीचर बनाया गया तो आई वाज आल्सो वेरी सरप्राइज्ड दैट, मतलब ये क्या हुआ, एंड आई एम इस पथ पे 30 साल से हूँ. आई बिकेम अ सहज टीचर अराउंड 20 years बैक. सो देन आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट इन टीच. और कई बार किसी कोर्स में 150 200 लोग भी होते थे, क्योंकि तब इतने टीचर्स नहीं थे, तो बहुत ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट था. तो मुझे लगता था ये अपना मिथ है कि लोगों को ध्यान नहीं सीखना. तब से अब तक मैंने देखा है, सभी को मन है, पर लोग सोचते और कोई क्या सोचेगा अगर मैंने ध्यान किया. तो सबसे बड़ा एज यू से स्टिग्मा या लोगों को रोकता क्या है पता है? खुद नहीं, दूसरे क्या सोचेंगे ये ज्यादा रोकता है. लकीली मेरे केस में दूसरे क्या सोचेंगे नहीं था. जब से मैंने किया मुझे बहुत क्लियर था, मुझे यही पथ को फॉलो करना है और मुझे यही करना है. सो आई वाज वेरी लकी इन दैट वे दैट मुझे बहुत क्लैरिटी था एक यंग एज से कि मुझे यही करना है, क्योंकि मेरे खुद के जीवन में मैंने इतना फायदा देखा. तो आई लाइक पहले अगर ये पॉडकास्ट, क्या मुझे दो व्यक्ति से भी बात करना होता तो मैं तो छुप जाती थी. आई वुड हैव नेवर ड्रीम्ड ऑफ डूइंग अ पॉडकास्ट. बट अब देखो, with meditation, with the grace of the master, everything is just happening. And I think it's only through this, whatever I am today, whatever work I do, my business, I have such a huge family. It's all through this meditation that has shaped my personality today. अब ऐसा लगता है ना, डर नहीं लगता.
ओके। आई थिंक 2 चीज़ें, एक तो कहते हैं ना दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे कहेंगे लोग, लोग। और दूसरा व्हाट इफ आई डू इट? वो जो फ़ियर होता है ना, मतलब एक तो फ़ियर, मतलब आई थिंक वो ईगो से ही इमर्ज होता है कि मतलब आधा तो ईगो होता है, वो फ़ियर इज़ इक्वल टू ईगो वाला सीन है। तो आई थिंक जो आपने सरलता और सहजता की बात बताई, अम, वो जो डायमेंशन है इसकी, सो डज़ इट रियली हेल्प यू टू गेट क्लैरिटी इन योर लाइफ? एक होता है ना डिसीजन मेकिंग जो होता है, आजकल सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या है कि मतलब ये यंगस्टर्स का ही नहीं है, सबका है। मतलब चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे बिज़नेस वुमन हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे छोटे बच्चे भी, डिसीजन मेकिंग इज़ अ क्रूशियल पीस। सो डज़ इट हेल्प?